दोस्तों, हमारी बॉडी यानी कि शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज ही है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो, और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहोगे वह वैसा ही चलेगा। दोस्तों, जो रास्ते भागवत गीता में बताए जा रहे हैं वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं, और अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को तो आसानी से हासिल कर ही लोगे। जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। भागवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। यानी कि आज की लाइफ में बोले तो वह इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन